आवाज आ रही है मेरी? मैसेज करके बताएं। ओके, बस 2 मिनट और रुकेंगे, फिर शुरू करते हैं। तब तक इसको थोड़ा सुप्रभात, हरिओम। योग श्रृंखला में उपस्थित समस्त विद्वानों को मैं प्रणाम करती हूँ। योग के आद्य वक्ता भगवान शिव और भगवान हिरण्यगर्भ को वंदन करती हूँ। अपने समस्त गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर एवं उनकी समस्त टीम को धन्यवाद करती हूँ। आपके द्वारा चलाई जा रही योग धारा निश्चित रूप से योग के विकास और युवा वर्ग को योग से जोड़ने की एक अहम कड़ी साबित होगी। मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। मैं पूजा जैन, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से अध्ययन कर रही हूँ। BA इन योगा 3rd ईयर की छात्रा हूँ। जैसा कि आज का हमारा विषय है समग्र स्वास्थ्य के लिए योग, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समग्र स्वास्थ्य की। तो हम जानते हैं कि अधिकांशतः लोग समग्र स्वास्थ्य को सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य या शरीर का स्वस्थ होना ही संपूर्ण स्वस्थ मान लेते हैं, किंतु हम सभी जानते हैं कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उनका मानना भी है कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक रूप से स्वास्थ्य होना ही समग्र स्वास्थ्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। चूंकि मेरा विषय योग से संबंधित है तो मैं आप सभी को योग का भी संक्षिप्त परिचय दूंगी। योग शब्द की निष्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से निष्पन्न हुई है और जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। अब जो हमारे वर्तमान योग के आद्य प्रवर्तक हैं उन्हें भगवान शिव या आदिनाथ कहा जाता है। और योग की मैं 1-2 परिभाषा दूंगी, जैसे योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। या योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता ही योग है। और आत्मा का परमात्मा से मिलन भी योग है। हम अपने विषय की ओर अग्रसर होंगे। हमारा विषय है समग्र स्वास्थ्य के लिए योग। तो हम समग्र स्वास्थ्य के लिए योग के प्रथम अंग शारीरिक स्वास्थ्य की बात करेंगे। तो शारीरिक स्वास्थ्य हमारे शरीर की स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान समय में हमने देखा होगा कि अधिकांशतः लोग शारीरिक रूप से जो बीमारियां हो रही हैं उनसे ग्रसित हैं। और जिनमें सबसे अधिक बीमारियां हमारे सामने आती हैं वो है मोटापा। मोटापा तो इतना आम हो गया है कि
चाहे बच्चे जो हमारे आसपास यही कुछ 8 साल से लेकर और उससे पहले भी मोटापा इतना अधिक बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह है असंतुलित दिनचर्या, फास्ट फूड और भी कई ऐसी जैसे योगाभ्यास ना करना, व्यायाम ना करना। और ये मोटापा की वजह से और जो बढ़ती उम्र में होती हैं बीमारियां जैसे मधुमेह, मधुमेह मोटापा की वजह से भी होती है, उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप। तो ये ऐसी घातक बीमारियां हैं जिनसे शारीरिक स्वास्थ्य को तो क्षति पहुंचती ही है, साथ ही साथ हमारी जो आयु है वो भी कम होने लगती है। तो हम शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ योगाभ्यास करेंगे, आसान से योगाभ्यास करेंगे जिन्हें हर वर्ग या कहना चाहिए हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। जैसे सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। तो हम सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम प्रणाम आसन में आएंगे। प्रणाम आसन की स्थिति लेंगे। उसके बाद हम करेंगे हस्त उत्तानासन। इसमें हमें पीछे झुकना होता है। पीछे इतना ही झुके जितनी आपकी क्षमता हो, क्षमता से अधिक ना झुके। वापस आएंगे। अब हम करेंगे पादहस्त आसन। पादहस्त आसन में भी हमें उतना ही झुकना है जितना आप झुक सकते हैं। पादहस्त आसन में अगर आप जरूरत से ज्यादा झुकते हैं तो उससे आपकी कमर में जर्क आ सकता है। जितनी आपकी क्षमता हो, यदि आप इतना झुक पा रहे हैं आप इतना झुकें, इतना झुक पा रहे हैं आप इतना झुकें। बस आपके पैर ये सीधे होने चाहिए। अब हम चौथी स्थिति में आएंगे, अश्व संचालन। इसके बाद हम करेंगे दंडासन। अष्टांग नमस्कार। दोनों घुटनों को जमीन पर रखेंगे, चिन हमारी इसको जमीन पर रखेंगे और हमारी छाती जमीन पर आएगी और ये हमारे पैर के अंगूठे और उंगलियां। अब भुजंगासन। भुजंगासन में भी उतना ही पीछे जाए जितना आप पीछे जा सकते हैं, अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए। अब हम करेंगे पर्वतासन। इसमें पर्वत के आकार के जैसी स्थिति होती है। पुनः अश्व संचालन। यदि आपने दाईं ओर से किया था तो बाईं ओर से करेंगे और बाईं ओर से किया था तो दाईं ओर से करेंगे। पादहस्त आसन। हस्त उत्तानासन। प्रणाम आसन। रिलैक्स हो जाएंगे, हम अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। सूर्य नमस्कार की हम नित्य 3 से 4 आवृत्तियां कर सकते हैं।
यदि आप अच्छे अभ्यासी हैं तो आप 8 से 10 भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास। पश्चिम उत्तानासन के अभ्यास के लिए हमें दंडासन की स्थिति में बैठना है। दोनों पैरों को फैला लें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, लंबा गहरा श्वास लें और अपने हाथों से अंगूठे को पकड़ें या अंगूठे और उंगलियों के बीच जो जगह है आप वहां भी अपनी उंगलियों को फंसा सकते हैं, यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं। अब आप अपनी क्षमता के अनुरूप ही आगे झुकें। आप इतना झुक पा रहे हैं, आप इतना झुकें। यदि आप अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप यहाँ भी पकड़ सकते हैं और आप झुकने का प्रयास कर सकते हैं। आप जहां तक भी पहुंच पाए आप वहां से अपना प्रयास करें, और जो अंगूठे तक पहुंच सकते हैं बहुत अच्छी बात है, फिर वो उसके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारी ये एल्बो है, इसे हम जमीन पर टच करेंगे इस प्रकार, और फिर अपने माथे को घुटनों से लगा देंगे। वापस आएंगे, जिस प्रकार हम गए हैं उसी प्रकार ही हमें वापस आना है। और इसमें आप जितनी अधिक देर रुक सकते हैं उतने अधिक देर रुकने का प्रयास करेंगे। और पश्चिम उत्तानासन को हम 1 मिनट, अगर आप 1 मिनट रोक सकते हैं तो 1 मिनट रोकिए, या अगर आप 10 सेकंड रोक सकते हैं 10 सेकंड रोकें। और इसको हम 2 से 3 बार करना ही करना है, क्योंकि पश्चिम उत्तानासन के अभ्यास से हमारे पेट, पीठ और हमारे नितंबों के आसपास की जो चर्बी होती है वो बहुत जल्दी कम होने लगती है। अगर हम इसका नित्य अभ्यास करें तो आप पाएंगे कि जो मोटापा है वो आपके पेट के सामने की सबसे ज्यादा समस्या लोगों को पेट का बाहर निकलना, या ये क्या कहते हैं हमारी जो थाइज हैं इनका मोटा हो जाना, ये समस्या सबसे अधिक होती है। तो आप इसका नित्य अभ्यास करेंगे तो इससे आपकी ये समस्या का समाधान होगा। इसके बाद हम करेंगे अर्ध मशीन्द्रासन। अर्ध मशीन्द्रासन के लिए आप अपने दाएं पैर को फोल्ड कर लें इस तरीके से, और बाएं पैर को इस तरीके से रखेंगे। अब जो हमारा दायां हाथ है, दाएं हाथ को हम बाएं पैर को इस तरीके से करते हुए ये वाला पैर यहाँ पर पकड़ेंगे और इस हाथ को हम पीछे की ओर ले जाएंगे। यदि आप पीछे की ओर ले जा पा रहे हैं या अपना हाथ ऐसे फोल्ड करके नाभि के पास ले आ पा रहे हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने हाथ को जमीन पर इस भांति रख सकते हैं और यहाँ पर होल्ड करना है। 4 से 5 श्वास प्रश्वास लें। यथासंभव रुकने का प्रयास करें, तदुपरांत वापस आ जाएं। अर्ध मशीन्द्रासन के अभ्यास से मधुमेह की जो बीमारी है इसमें काफी आराम मिलता है। हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, हमारा पाचन सुधरता है और शरीर में ट्विस्टिंग आती है जिससे शरीर लचीला होता है। अब हम अभ्यास करेंगे भुजंगासन का, जो कि हम सूर्य नमस्कार में भी कर चुके हैं। इसके लिए अपने पेट के बल सीधा लेट जाएं और अपनी हाथों को अपनी छाती के पास रखें। ध्यान रहे दोनों पैर मिले हुए हों। उसके बाद अपने कमर गर्दन को यथासंभव
पीछे ले जाएं। बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना है, आप नाभि तक भी उठ सकते हैं। वापस आ जाएं और यहीं से हम शशांक आसन में जाएंगे। इस तरीके से बैठ के वज्रासन में बैठेंगे और दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाएंगे और अपनी गर्दन और माथे को झुकाकर जमीन में लगाएंगे। वापस आएंगे। भुजंगासन के अभ्यास से मेरुदंड से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होती हैं। कमर दर्द में आराम मिलता है। आपने देखा होगा बढ़ती उम्र के साथ बैक पेन होना स्वाभाविक है और बहुत जल्दी ही सबसे अधिक ये महिलाओं में देखा जाता है। अगर इसका नित्य अभ्यास करेंगे तो जो हमारे कमर दर्द जैसी समस्या है इससे हमें निजात मिलेगा। इसके बाद हम एक अभ्यास और करेंगे धनुरासन का। इसके लिए भी हमें पेट के बल लेटना है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि इसको हम सामान्य तरीके से, जैसे ये पैर और इन दोनों पैरों को सामान्य तरीके से पकड़कर उठा लें। आप इतना उठा सकते हैं, आप इतना उठाएं और इसको होल्ड करें। अगर आप अच्छे अभ्यासी हैं तो आप इसको एडवांस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने इस पैर को पकड़ा और इसको पकड़ के हमारी जो एल्बो है वो सामने की तरफ आ जाएगी। इस तरीके से कर सकते हैं। और जब भी हम वापस आए तो कोशिश करें कि आप पहले शशांक आसन में जाएं, ताकि आपकी कमर में जो ज्यादा दर्द महसूस किया है आपने, उसमें आपको रिलैक्स मिल सके। धनुरासन के नित्य अभ्यास से आपके शरीर की चर्बी तो कम होती ही है, साथ ही साथ आपके जो पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे गैस बन जाना, जिन्हें गैस बहुत अधिक बनती रहती है, या जिनको पेट से संबंधित बीमारियां जैसे पेट दर्द होना या पेट में जैसे हम कहते हैं कि पेट का टर जाना, वो भी ठीक हो जाता है और इसका नित्य अभ्यास करें। किंतु जो धनुरासन है इसको सबसे पहले आप सामान्य स्थिति में करें। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आप बहुत अच्छे अभ्यासी हैं तभी आपको एडवांस रूप से उठाना है इसे, अन्यथा आप इसका अभ्यास ना करें। अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की। तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक लचीलेपन से है। जैसे कि आध्यात्मिक और भावनात्मक, यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम हर एक चीज को करने में सक्षम होते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही हमें तनाव होता है या हम अवसाद में होते हैं तो हमारा जो मन है वो किसी काम में लगना बंद हो जाता है और हमारे मन का प्रभाव सबसे हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम बहुत अधिक चिंता में होते हैं तो हमारे शरीर में दर्द महसूस होने लगता है, हमारा सिर जो है वो बहुत भारी होने लगेगा, या ऐसी स्थितियां बन जाती हैं क्योंकि हर चारों तरफ तनावपूर्ण गया है कि
लग रहा है तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, जिसमें आप कंफर्ट रह सके। उसके बाद यदि आप पद्मासन लगा सकते हैं तो बेहतर होगा। पद्मासन लगाएंगे और बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। इस प्रकार अंगूठे को और प्रथम उंगली को हम ऐसे बना के इस प्रकार रखेंगे और दाएं हाथ की हम नासिका मुद्रा या प्रणव मुद्रा बनाएंगे इस प्रकार। देखें, अब इससे हम अपने दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाहीं नासिका से श्वास लेंगे। लंबा और गहरा श्वास लेना है। अब दाहिनी नासिका से इसको पूर्ण रूप से बाहर निकाल देंगे। पुनः दाईं नासिका से श्वास लेंगे और बाईं नासिका से पूर्ण प्रश्वास करेंगे। ये एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार हमें 8 से 10 आवृत्तियां करनी है और यदि आप इससे अधिक कर सकते हैं तो आप इससे अधिक आवृत्तियां करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमें मानसिक रूप से शांति मिलती है और साथ ही साथ ये हमारी श्वास प्रश्वास से संबंधित बीमारी जैसे अस्थमा आदि में लाभ पहुंचाती है। और इसका नित्य अभ्यास करें आप। इसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि आप इसे प्रातः ही करें, आप इसे सायंकाल भी कर सकते हैं, आप इसे दोपहर में भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप अभ्यास कर सकते हैं तब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। तो भ्रामरी प्राणायाम या तो आप षण्मुखी मुद्रा में कर सकते हैं। यदि आप षण्मुखी मुद्रा नहीं बना सकते हैं या आपको समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप अपने कान को एक उंगली से बंद करके इस तरीके से भी कर सकते हैं, किंतु हम षण्मुखी मुद्रा में इसका अभ्यास करेंगे। षण्मुखी मुद्रा बनाने के लिए हमें छोटी उंगली को अपने के पास रखें, उसके बाद इस उंगली को दूसरे होंठ के पास मिडिल फिंगर हम अपनी आंखों पर दबाव नहीं देना है, सिर्फ हमें हल्के हाथों से उसको रखना है, आंखों दबाना नहीं है, सिर्फ हल्के हाथों से ऐसे रखेंगे और जो हमारे अंगूठे हैं इनसे हम अपने कान को प्रेस करेंगे। इसे भी बहुत बल लगाकर प्रेस नहीं करना है, एकदम सावधानी पूर्वक प्रेस करें इस प्रकार। और श्वास लेकर जब हम प्रश्वास करेंगे तो उसे भौरे के गुंजायमान के समान हमें आवाज निकालनी है इस प्रकार। वापस आएंगे। भ्रामरी प्राणायाम में एक सावधानी बरती जाती है कि यदि हम इसको एक ही बार कर रहे हैं तब भी हम उसे सावधानी पूर्वक अपनी आंखों को प्रकाश में लेकर आएं। और अगर यदि हम इसकी 4 से 5 आवृत्तियां कर रहे हैं या इससे अधिक कर रहे हैं तो अपने हाथों को इस प्रकार रब करेंगे और उसके बाद आंखों पर शेक देंगे इस प्रकार और हल्के से अपनी आंखों को स्पर्श में लेकर आएंगे। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, हठयोग के शास्त्रों में, कि यदि हम भ्रामरी प्राणायाम के तुरंत बाद आंखों को प्रकाश में ले आते हैं तो इससे हमारे आंखों की जो रोशनी है वो कम हो सकती है। इसीलिए इससे जब भी आप करें सावधानी पूर्वक करें, इसकी यही एक सावधानी है। बाकी इसके लाभ ही लाभ हैं, जैसे इससे एकाग्रता बढ़ती है,
मानसिक शांति मिलती है और हमारे जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। मैं आपको बता दूं, कपालभाति कोई प्राणायाम नहीं है, इसे हमारे हठ योग के ग्रंथों में शामिल किया गया है। इसे हम शुद्धि क्रियाओं में शामिल करते हैं। शुद्धि क्रियाएं 6 प्रकार की होती हैं। धौतिर्वस्ति तथा नैति, नौलिकम त्राटिकम तथा कपालभातिश्च चेतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। यानी कि जो कपालभाति है ये हमारी शोधन क्रियाओं का 6वां अंग है। इसका अभ्यास करेंगे हम। इसे कपालभाति को प्राणायाम में शामिल नहीं किया गया है, इसे ध्यान रखें। कभी भी आप कपालभाति को प्राणायाम ना कहें। कपालभाति पर जब भी हम अभ्यास करेंगे तो इसे हमें श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है, ना कि श्वास लेने पर। श्वास छोड़ने पर जब हम स्पीड में श्वास छोड़ेंगे तो उसी बीच हम श्वास स्वतः ही ले लेते हैं। जैसे हम इसका अभ्यास करेंगे, अगर आपको इसका अभ्यास करना ना आता हो तो आप अपने पेट पर हाथ लगा लें। पेट अंदर बाहर होता है। आप जब भी अभ्यास करें कंधे नहीं हिलने चाहिए। इसमें कंधे या आपका अन्य भाग नहीं हिलेगा, आपका सिर्फ पेट का मूवमेंट होगा। इस प्रकार और आपको समझ में आ रहा है कि आपकी कपालभाति बेहतर हो रही है, तो आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे और आंखों को बंद करके करेंगे। इसको हम एक बार में 30 स्ट्रोक तक कर सकते हैं। इस प्रकार श्वास छोड़ने की आवाज जो है वो बहुत जोरों से आती है, इसलिए आप ध्यान दें जब भी आप श्वास छोड़ें तो उसकी आवाज आपको स्वयं सुनाई दे। और जब भी आप कपालभाति का अभ्यास करें तो आप ज्ञान मुद्रा में ही बैठें और आंखों को बंद करके करें। इसके अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है और मन शांत होता है। अब हम बात करेंगे बौद्धिक स्वास्थ्य की। तो बौद्धिक स्वास्थ्य जो है उसका अर्थ होता है कि निर्णय लेने में सक्षम होना, सकारात्मक रूप से हर पहलू का नियंत्रण करना, या यूं कहें कि हर एक चीज में, जैसे हम कुछ अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम याद रख सकें या हम चीज को भूलें ना, और रचनात्मक रूप से सुदृढ़ होना। जैसे कि हमने देखा होगा बौद्धिक रूप से स्वस्थ हम अपना को मानते हैं कि हम जो हैं वो कोई भी चीज याद करते हैं या हम उस चीज को या किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा जब भी हम किसी चीज को याद करने बैठते हैं तो या तो हमें बहुत वक्त लगता है याद करने में, या तो हम याद कर लेते हैं तो उसको आज याद किया, यदि हम उसका अभ्यास ना करें तो हम दूसरे दिन उसे भूल जाते हैं, या तो फिर याद करने में हमें कठिनाई आती है। तो जो बौद्धिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हम ध्यान करें। ध्यान आप कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे पद्मासन में बैठकर आप ज्ञान मुद्रा लगाकर श्वास प्रश्वास पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे हम कितने बार श्वास ले रहे हैं, कितने बार प्रश्वास कर रहे हैं। मतलब अगर हम इस पर ध्यान नहीं लगा सकते हैं, आपको कठिनाई का अनुभव हो रहा है, तो आप किसी संगीत का सहारा ले सकते हैं। जैसे एकदम जिसमें सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल ना किया गया हो, लिरिक्स ना हो, सिर्फ म्यूजिक हो, जैसे मेडिटेशन म्यूजिक, उसे आप अपने फोन में लगा सकते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन ये जो ध्यान की आवृत्ति है ये 5 से 10 मिनट होनी चाहिए, इससे कम ना हो। यदि आपको कठिनाई अनुभव होती है ऐसा करने में 5 से 10 मिनट में, तो आप 2 मिनट या 1 मिनट से अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि आप 5 मिनट तक पहुंचें, और यदि आप अच्छे अभ्यासी बन जाते हैं तो आप इसे आधे घंटे या 1 घंटे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान करेंगे
दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे। एक माध्यम ये भी है ध्यान करने का कि आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। अपने ओम का उच्चारण मुंह से बोलकर कर सकते हैं या मात्र ध्वनि निकाल सकते हैं। जैसे हम पहले ऐसे करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। एक तो ये माध्यम है, या तो आप अपनी नासिका के माध्यम से ओम की या ओम के जो शब्द हैं अकार, मकार, उकार और ऋकार, इनकी ध्वनि निकाल सकते हैं। जैसे ये ध्यान करने का सबसे सरल माध्यम है, क्योंकि इसमें हमारा ध्यान स्वतः ही लग जाता है। जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो जो उसकी तरंगें निकलती हैं वो सीधे हमारे कानों तक पहुंचती हैं, जिससे हमें ध्यान लगाने में सहायता प्राप्त होती है। और आप ये भी कर सकते हैं, श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाकर भी आप अपना ध्यान लगा सकते हैं, और संगीत के माध्यम से भी आप ध्यान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य, हमारा अच्छा स्वास्थ्य आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हुए बिना अधूरा है। जैसे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को हम कर्मकांड या पूजा पाठ से जोड़ते हैं, तो अध्यात्म का अर्थ कर्मकांड या पूजा पाठ से नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है कि हम आध्यात्मिक रूप से तभी स्वास्थ्य हो सकते हैं जब हमारे मन में प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिना का आचरण हो, परोपकार की भावना हो, अहिंसा की भावना हो, किसी को मन वचन कर्मणा से हम हिंसा ना पहुंचाएं, ठेस ना पहुंचाएं, दूसरों की इच्छाओं का ध्यान रखें या अपनी आलोचनाओं को सुनने में भी सक्षम हो। क्योंकि हमने देखा होगा जब भी हम कोई कार्य करते हैं या उसकी कोई आलोचना करता है तो हम बौखला जाते हैं। हमें ये लगता है कि अरे भाई, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, ये कार्य मैंने बहुत अच्छे से किया है। तो शांत होकर अपनी आलोचनाओं को सुनना भी आध्यात्मिक रूप से हमें स्वास्थ्य बनाता है। शांत मन से सुनना। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हम यहाँ पर त्राटक का अभ्यास करेंगे। त्राटक का अभ्यास हम कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में बैठकर आप कैंडल को जला लें और उसे अपनी आंखों की सामने इतनी ऊंचाई पर रखें कि आप उसे एकदम सामने से देख पाए, इस प्रकार। और उसका अभ्यास हमें तब तक करना है जब तक कि हमारी आंखों से अश्रु ना निकलने लगे। त्राटक का अभ्यास करने से आपको मानसिक शांति तो प्राप्त होती ही है, ये हमें आध्यात्मिक रूप से भी सुदृढ़ बनाता है। साथ ही साथ ये आंखों से संबंधित, जैसे आंखों में मोतियाबिंद होना या आंखों की रोशनी कम हो जाना जैसी जो बीमारियां होती हैं, इन सब से निजात दिलाता है। और आंखों में देखा होगा, जैसे लोगों की आंखों की रोशनी तो ठीक है, किंतु जब वो लेटते हैं या अत्यधिक हवा में जाते हैं तो उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं, तो ये समस्या भी कम हो जाती है। और त्राटक का अभ्यास यदि आप कैंडल के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी उंगली के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे हमने इस उंगली को लिया, इतने दूर रखेंगे और आंखों को, दोनों आंखों से इसे हमें इसकी टिप पर देखना है। यहाँ इसे हम देखेंगे और तब तक देखते रहेंगे। आंखों को नहीं झपकाना है, ध्यान रखें। यदि हम आंखों को बार बार झपकाते हैं तो अश्रु बाहर भी नहीं आएंगे और इसका ध्यान भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आंखों को स्थिर होकर हमें इसकी टिप पर ध्यान लगाना है। तब तक हम इसका ध्यान करते रहेंगे जब तक कि हमारी आंखों से अश्रु बाहर ना आ जाए। और आध्यात्मिक
रूप से हमें त्राटक का अभ्यास करेंगे तो आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। अब हम बात करेंगे समग्र स्वास्थ्य के सबसे महत्वपूर्ण अंग और अंतिम अंग सामाजिक स्वास्थ्य की। तो जैसे कि हम जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम एक समाज में रहते हैं। मनुष्य का समाज के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। हम ये जानते हैं कि यदि हमारे आसपास समाज ना हो या लोग ना हो तो हम मानसिक रूप से तनाव में आने लगेंगे, क्योंकि हमें किसी ना किसी से बात करने के लिए या अपने पड़ोस से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए और अपने जो हमारे सहकर्मी हैं या हमारे सखा हैं उनसे वार्तालाप करना कितना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में इतनी व्यस्त लाइफ रूटीन है सबका कि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो घर में जितने सदस्य हैं उनसे भी 10-10 मिनट बैठकर आराम से बात कर सके। फिर तो पड़ोस से बात करना या मित्र मंडलियों से बात करना कहना ही क्या। हमने देखा होगा कि हम सुबह सुबह उठते हैं और अपनी रूटीन में व्यस्त हो जाते हैं। जो हमारी दिनचर्या है, ऑफिस जाना, कॉलेज जाना या स्कूल जाना, इन सब रूटीन में व्यस्त हो जाते हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम किसी के साथ बैठकर बिना मोबाइल फोन हाथ में लिए किसी के साथ बैठकर 1 घंटे या 2 घंटे वार्तालाप करें। और सामाजिक स्वास्थ्य की श्रेणी में हम तभी आएंगे जब हम अपने आसपास में, पड़ोस में या हमारे जो सहयोगी हैं, कलीग हैं, उनसे सामान्य रूप से तालमेल बनाकर रखते हैं। किंतु हमारे अंदर इतना चिड़चिड़ापन आ गया है कि यदि हम बहुत जल्दी में हैं और अगर कोई हमें पीछे से रोक लेता है या वो हमें कोई अपना काम बताता है तो हम चिड़चिड़ाने लगते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और इन सब को दूर करने का एक ही उपाय है कि आप नित्य प्रति योगाभ्यास करें। इससे आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर रूप से आपको स्वास्थ्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ यदि आप नित्य प्रति प्रातः रनिंग करने जाते हैं या बाहर योगाभ्यास करते हैं तो इससे आपके आसपास के जो लोग होंगे वो भी आपसे प्रेरित होंगे और वो भी योगाभ्यास की ओर अग्रसर होंगे। साथ ही वो आपके मित्र भी बनेंगे। इससे आपका सामाजिक रूप से भी तालमेल बढ़ेगा और स्वस्थ भी रहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो योग है इससे संबंधित समाज में कई भ्रांतियां व्याप्त हैं। जैसे कि अधिकांशतः लोगों का मानना होता है कि जो योग है वो हिंदू संप्रदाय से लिया गया है या इसे हिंदू धर्म के ग्रंथों से जोड़ा गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है, क्योंकि योग एक ऐसा साधन है जिससे हम समस्त रूप से स्वस्थ हो सकते हैं और स्वस्थ रहना प्रत्येक जाति वर्ग का अधिकार है। इसे आप किसी धर्म या वर्ग से ना जोड़ें, इसे आप अभ्यास में लेकर आए। यदि आप नित्य योगाभ्यास करते हैं तो आपको मेडिसिन, दवाइयों जैसी चीजों से बचने का एक आसान सा उपाय मिल जाएगा कि हमारा हर दिन या हर कुछ दिन में सिर दर्द होने लगता है या हमें शरीर में कमजोरी महसूस होती है, तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। आप योगाभ्यास करें। और कुछ लोगों का मानना होता है कि जो योग है वो केवल बुजुर्गों के लिए है, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दें कि योग जो है वो बुजुर्गों के लिए है। क्योंकि आज के समय में हमने देखा होगा वृद्धों से अधिक तो हमारा आज का युवा वर्ग बीमार हो रहा है। वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है। तो मित्रों, ध्यान रखें कि जो योग है वो सिर्फ वृद्धों के लिए नहीं है, समस्त लोगों के लिए है। चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, जो भी आलस्य से
रहित होकर इसका अभ्यास करेगा वो सभी के लिए है। और आपने देखा होगा कि लोग ये भी कहते हैं कि जो योग है वो विकलांग लोग नहीं कर सकते हैं। तो केवल आसन और मुद्रा बंद ही योग नहीं है, या हमने आसन लगा लिए तो ये योग हो गया। योग को हम प्राणायाम भी कहते हैं। प्राणायाम, ध्यान, ये भी योग के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो यदि आप विकलांग हैं, जैसे आपके हाथों या पैर में कोई समस्या है जिससे आप आसन नहीं कर सकते हैं, तो आप प्राणायाम का अभ्यास करें, या आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास, आप ध्यान के अभ्यास के लिए आपको जरूरी नहीं है कि अगर आपको हाथों में समस्या है तो आप ज्ञान मुद्रा में ही बैठकर करें। आप एकाग्र होकर शांत मन से भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि योग जो है वो एक ऐसा साधन है जो हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाता है, स्वास्थ्य बनाता है। तो आप नित्य प्रति योगाभ्यास का अभ्यास करें और अपने चारों तरफ जितने भी लोग हैं, जो भी आपके परिवार में हैं, आपके आसपास पड़ोस में हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप उन्हें यह जरूर बताएं कि वो योगाभ्यास करें। और आप योगाभ्यास सुबह प्रातः करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि आपको प्रातः करने में समस्या हो रही है, या आप किसी कारणवश, किसी कार्य की व्यस्तता के कारण आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं, तो आप योगाभ्यास को शाम के टाइम भी कर सकते हैं। किंतु ध्यान रहे, जब भी आप योगाभ्यास करें आपका पेट खाली हो। यदि आप भरे हुए पेट में योगाभ्यास करेंगे तो इससे आपको अपच या गैस्ट्रिक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप जब भी योगाभ्यास करें आपका पेट खाली हो। किंतु आप, ऐसा नहीं है कि आप पानी भी नहीं पी सकते। आप पानी पीकर, जैसे आपको योगाभ्यास करना है, मॉर्निंग में योगाभ्यास करना चाहते हैं आप, तो सबसे अहम बात याद रखें कि आपका पेट साफ होना चाहिए। यदि आप फ्रेश नहीं जाते हैं और योगाभ्यास का आरंभ कर देते हैं तो इससे भी आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ध्यान रखें, सबसे पहले आप सुबह उठें तो आप फ्रेश हों, पेट साफ हो आपका। आप पानी पी सकते हैं, पानी पिए। पानी पीने के 10-15 मिनट बाद आप योगाभ्यास प्रारंभ करें। धन्यवाद, बस मैं यही कहना चाहती थी। और मैं एक बार पुनः राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का और उनकी समस्त टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो आप ये योग धारा मध्य प्रदेश में चला रहे हैं। इससे ना कि योग का विकास हो रहा है, साथ ही साथ योग हर एक घर में पहुंच रहा है, जिसके माध्यम से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, मानसिक रूप से जो तनाव उत्पन्न हो रहा है वो कम हो रहा है। आपका ये जो कार्य है योग धारा चलाने का, अत्यंत सराहनीय कार्य है। मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करूंगी और आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर आने का, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। कोटि कोटि धन्यवाद आपका। अब मैं इसको खत्म करती हूँ। हम प्रार्थना के साथ इसको खत्म करेंगे। सब साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, हाथों पर हल्का सेक दें, आंखों को प्रकाश लेकर। धन्यवाद, मैं समाप्त करती हूँ।